दोस्तों इस मैच में केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इस गेम को खेला। मैं chess.com को प्रेफर करता हूँ, ज़्यादातर मैं इसी में गेम्स खेलता हूँ। मैं यहाँ पे उमेश शिवम मिश्रा नाम से हूँ और मेरा अपोनेंट वो बंदा जो है वो जे दास लम नाम है शायद इनका। तो उसके बाद हम दोनों इंडियंस हैं यहाँ पे, ज़्यादातर प्लेयर इंडियंस भी हैं, कुछ फॉरेनर प्लेयर हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेयर्स आते हैं। अपना क्या है कि खेलना है तो अपने हिसाब से खेलते हैं। तो क्या क्या मूवमेंट हुए थे एक एक तरीके से शुरू करूँगा। जैसे उनका वाइट था ना, तो ये देखिए आपने अरेंजमेंट हो गया। फिर से मैं नाम को इंडिकेट कर देता हूँ। सबसे पहले ये रूक है कॉर्नर पे, रूक के बाद फिर नाइट है, नाइट के बाद बिशप है, बिशप के बाद क्वीन है। मैं इंग्लिश नाम को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और उसके बाद फिर किंग है, फिर बिशप है, फिर नाइट है और रूक है, और ये वाइट पॉन्स है। तो सबसे पहला जो स्टेप हुआ था उनका, जो चाल आया था, ये ठीक इन्होंने जो सेट किया था, मैंने आपको बताया था कि ABCD के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ठीक E, और E से सेकंड, यानी कि इनका जो पॉन का जो एक्चुअल पोजीशन था वो E2 था, और चलने के बाद इन्होंने E4 पे आए। हमेशा याद रखिएगा जो पॉन का स्टेप है ना वो स्ट्रेट होता है। पॉन चलेगा स्ट्रेट, और जब मारेगा तो क्रॉस में। सपोज़ करिए, मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको कि ये E4 पे अभी है इसका पोजीशन, ठीक है। अब ये जो मार सकता है तो या तो ये D5 पे मारेगा, और या फिर ये F5 पे मारेगा, यानी ये आगे बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं होगा। पॉन कभी पीछे नहीं हो सकता। अब इसके बाद फिर मेरा मूवमेंट था, मैंने चला, मैंने भी क्या किया, सेम पॉन को मैंने भी 2 स्टेप आगे कर लिए। ई पे था, लेकिन दोस्तों क्योंकि मेरी तरफ से जो काउंटिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, 8 7 से है, वहाँ से 1 से है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 स्टेप जब आगे चले तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं आया तो E2 से 5 पे आया, यानी E7 पे मैं मेरी पोजीशन थी, और मैं E5 पे मूव किया। पहला स्टेप 2 चल सकता है जब इनिशियल पोजीशन पे हो। याद रखिएगा जब बिल्कुल स्टार्टिंग गेम के सारे पॉन 2 2 स्टेप चल सकते हैं, बट इसके बाद जो भी स्टेप चलेंगे वो 1 स्टेप रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाया। नाइट को कहाँ से उठाया, अगर आप नाइट की पोजीशन देखेंगे तो G1 था, G1 था, और G1 से आया नाइट कहाँ पे, आपने देखा F और ये 3, यानी कि नाइट G से F3 पे आया। अब एक बहुत मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो भी मोशन होंगे, जो भी इनके नोटेशंस होंगे, तो जैसे सपोज़ करिए पॉन है, पॉन के लिए कोई नाम नहीं इंडिकेट करेगा। अगर उन्होंने चला तो यहाँ आप देखो chess.com के ठीक नीचे ये मोशन के नाम लिख रहा है। जैसे E4 का मतलब है पहला पॉन का चाल है। जो भी पॉन का मूव होगा उसके लिए कोई भी P लिख के नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई दूसरा, सपोज़ करिए पीसेस अब अगर आगे बढ़ेगा तो उसके नाम के आगे उसका फर्स्ट स्टेप आएगा, फर्स्ट कैरेक्टर आएगा। तो जैसे N है तो NF3 मीन्स है कि नाइट का ये फर्स्ट मोशन। आगे देखें, फिर मैंने क्वीन किया तो देखिए QF6 आया। कहाँ से मैंने इसको शुरू किया, मैंने इसको उठाया D से, D8 से, और इसको मैंने रखा कहाँ पे, F6 पे। तो ठीक है, इसके बाद देखिए उसने बिशप को निकाला तो BC4, बिशप का B लिया और इसे C4। तो आपने देखा होगा कि BC4। अब दोस्तों जब उसने बिशप निकाल लिया, अब मेरे बारी है, मैं क्या चलूँगा। मैंने तुरंत देरी ना करते हुए क्या किया था, मैंने अपने रुक के ठीक आगे वाले पॉन को स्टेप बढ़ाया, और इसके लिए A6 आया, यानी कि A और 6। इसके बाद उसने कैसलिंग कर ली। ये आपको समझना होगा। देखिए कैसलिंग 2 साइड से होगी। अगर वाइट वाला लेफ़्ट साइड से करेगा, मैं यहाँ पे अपने लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या करेगा कि वैसे तो जनरली जो किंग होता है वो 1 स्टेप ही बढ़ता है, लेकिन जब वो कैसलिंग करता है ना, तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि वो एक स्टेप यहाँ से लेफ़्ट साइड में वो एक स्टेप को, यानी कि वो एक ब्लॉक को क्रॉस कर सकता है। एक ब्लॉक को क्रॉस कर लिया और इस तरीके से इंटरचेंज होता है। सपोज़ करो यही कैसलिंग राइट साइड से होती, यहाँ पे देखिए डबल ओ आ गया, ठीक है, तो यहाँ ट्रिपल हो जाते, तब वो 2 स्टेप्स को क्रॉस कर लेता और जो रुक आता वो इधर आ जाता। अब मेरा फिर चालू हुआ। मैं तो ज़्यादा कैसलिंग को फेवर नहीं करता हूँ, मैं अटैकिंग पोजीशन से खेलता हूँ। फिर मैंने रुक का फिर से पॉन आगे बढ़ाया, और अब की बार मैंने H7 को 2 स्टेप आगे बढ़ाया, यानी H5 पे। अब उसका फिर से, अब उसके पास
देख सकते हैं आप कि उसने क्या किया होगा। हाँ, अपोनेंट मेरे भाई ने देखो ठीक क्वीन के आगे वाले पॉन को एक स्टेप बढ़ा दिया। अब मेरा क्या मूव था, मैंने भी आगे इसको बढ़ा दिया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मैंने स्टेप दिया, अब मुझे इससे सपोर्ट देना था मुझे, अब इसलिए मैंने सपोर्ट किया कि हो सकता है मैं अगले स्टेप में अपने क्वीन को इंडिपेंडेंट करूं। अगर क्वीन को मैं ऐसे हटा देता तो मेरा ये जो E5 पे पॉन है ना, तो इसको ये इसका नाइट क्रॉस कर सकता था, एल बना करके इसको हिट कर सकता था। बाकी मैं पीसेस के बारे में आगे बताऊंगा। आगे देखो, आगे इसने बंदे ने यहाँ रख दिया। अब इसके यहाँ रख सकता है, क्यों भाई, इसके सपोर्ट में बिशप लगा है, ब्लैक वाला डायगनली मारता है। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, अब मेरी बारी है। मैंने क्या किया, मैंने अपने बिशप को आगे बढ़ाया। अब इसको क्यों आगे बढ़ाया, मैंने कहा शायद ये इसको खा ले, और शायद यही हुआ था, खाना मतलब यहाँ पे होगा क्रॉस कर दे। ठीक है, देखिए क्या किया इसने, यही किया, मतलब मेरे मन का काम कर दिया इसने। मैंने भी हिट कर दिया, मैंने पॉन से डायगनली मैंने कहा मारा, तो ये F7 पे था, और इसने जब मारा तो E6 पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद उसका चल था। अब मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी इसके नाइट से आ रही थी, जो कि बैठा है G5 पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके इसको हटाना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको और एक स्टेप बढ़ दिया। मेरा मानना यह था कि मैं यहाँ से गैप दे दूँगा तो इससे अपने नाइट्स को निकाल सकता हूँ, तो ये मेरा कुछ मानना था, लेकिन उसने तुरंत क्वीन लगा दी। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैंने फिर अपने किंग को, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ मैंने किंग क्यों हटाया था। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये बताइए कि आप किंग को कैसे तुरंत हिला सकते हो। कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल हूँ गेम पे, कि मुझे ये नहीं लगता कि नहीं, हाँ किंग को भी चल सकते हो मतलब ऐसा नहीं मैंने उसकी फ़िक्स पोजीशन की है। तो जैसे अब उसने क्या किया हुआ कि वो लाया कि मैं मेरे वॉइस, एक मिनट दोस्तों, उसका मेन एम क्या था कि मेरे ये E6 के पॉन को खा सके, लेकिन मैंने अब किंग को सपोर्ट कर दिया। अब उसके पास 2 सपोर्ट है, मेरे पास 2 सपोर्ट है, जो पहले चलेगा उसको दोनों मारे जाएंगे। अब उसने क्या किया, उसने इसको सपोर्ट दिया। अब उसने सपोर्ट दिया किस लिए, ताकि अगर मैं कहीं ना कहीं से उसके नाइट को मारने की कोशिश करूँ ना तो वो बचा सके। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने पॉन से फिर से मैंने इसको उठाया E5 वाले को और हिट कर दिया। कहाँ पे हिट किया, F4 पे। F, ये देखिए F, ये 4 है। अब उसके बाद क्या किया उसने, सॉरी 2 चाल एक साथ हो गया। अब उसने जैसे रूक को बढ़ाया, मैंने कहा अब मुझे मौका मिल गया, वो इसको अगर खाता है कोई नहीं, मैं चेक देता हूँ, तब तक मैंने उसको चेक दिया। अब उसने चेक पहले बचना उसकी प्रायोरिटी हो जाएगा, वो चेक बच गया। अब उसने चेक बचा, अब मेरा फिर से था मैं क्या करूं, मैं अपने इसको कैसे बचाऊं। मैंने बचाया, मैं आपको दिखाऊं मैंने किससे बचाया। मैंने नाइट्स को बदलने की कोशिश शायद की थी, लेकिन यहाँ पे सॉरी रूक को मैंने रूक रखा। मुझे मतलब ये नहीं था कि नहीं तुम इसको खा लो अगर तुम चाहते हो, मेरा मतलब ये था कि अब मैं इसको अपने E6 के पॉन को बचा सकूं। बंदे ने नहीं हिट किया, नहीं हिट किया, चेक दिया। बंदे का कुछ और मिशन था शायद मुझे चेकमेट करने का, लेकिन मैं थोड़ा चालाक किस्म था, मैंने दोनों चाल कर दी। मैंने बिशप को भी आगे कर दिया, इससे मेरा दोनों काम हो गया, वो मरा भी नहीं और बच भी गया। लेकिन उसने गेम खेल दिया। अब यहाँ से वीक पॉइंट उसका क्या था कि उसने देखा नहीं कि मैं क्वीन लगाया हूँ, मैंने क्वीन से तुरंत इसको हिट कर दिया। अब उसकी बारी थी, उसने बैक पे आया, बस ये उसकी गलती थी दोस्तों। वैसे जर्नली ऐसा गेम नहीं होता है, लेकिन अब उसने ऐसा गेम खेल दिया तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको हिट किया तुरंत, मैंने क्वीन हटा दिया। शायद इसके बाद भी वो लड़ा, और शायद नहीं लड़ा था, हाँ इसके बाद सामने वाले ने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। ये आधा गेम था। बस इस गेम से आप ये सीख सकते हो कि कैसे हम नोटेशन देते हैं ना, जैसे RX लिखा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब होता है X जहाँ पे आया था, इसका मतलब है कि मैंने रूक से क्रॉस किया। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिर से एक स्टेप बैक आऊँगा। सपोज़ करो मैं यहाँ से आता हूँ अब यहाँ से इसने एक स्टेप और बैक आता हूँ दोस्तों। G7 पे मेरा पॉन है, ठीक है, उसने रूक से मेरे पॉन को हिट किया, तो RX7 क्रॉस मतलब होता है कि उसने उसको मेरे पीसेस को हटा दिया, यानी मेरे पीसेस को उसने मार दिया, शुद्ध हिंदी में बोले। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब हिट करूँगा तो वहाँ पे पीस का नाम नहीं आएगा। जैसे मैं मारूँगा ना तो मेरा नाम आएगा, मैंने हिट किया। तो जैसे क्वीन ने हिट किया तो क्यू, और किसको हिट किया, उसके रूक को हिट किया तो R नहीं लिखेंगे, बस केवल क्यू, और किसको क्रॉस करेंगे और G7 इस तरीके से। क्यू आप ऊपर देखो यहाँ पे क्यू
क्रॉस आया G7, इसका मतलब है कि क्यू ने यानी क्वीन ने क्रॉस कर दिया। किसको क्रॉस कर दिया? जो भी G7 पे बैठा था उसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्योंकि क्रॉस नहीं हुआ, अब देखिए मैं जब इसकी क्वीन मारूंगा ना तो फिर से इसकी क्वीन का नाम नहीं आएगा, मेरा मूव में मूव है तो मेरा मूव आएगा, यानी कि मैं मतलब कि क्यू ने हिट किया। किसको हिट किया? G4 को। देखिएगा ये इस तरीके से ये गेम होता है। और उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। यहाँ से मुझे 3 + 13 पॉइंट मिल गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।